साथियों, हमने एक नई सीरीज चालू की है, लेसन्स फ्रॉम रामचरितमानस इन करंट पर्सपेक्टिव। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस से शिक्षाएं। रामचरितमानस और गीता हमारे दो ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सुंदर बनाने के लिए, हमें हमारी विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए रास्ते दिखाते हैं। हमें उनको धार्मिकता के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पढ़कर अपनी समस्याओं का निदान खोजना चाहिए। इसी क्रम में यह चौथा वीडियो है और मेरे एक किसी युवा साथी ने मुझसे पूछा है कि सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है। तो इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि सुंदरकांड के पाठ करने से यदि आप उसे समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो अनेकों फायदे हैं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने भी स्वयं लिखा है, निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपतहि यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय दम समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनई संतत सठ मना, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। तो बाबा तुलसीदास जी ने ही इसका वर्णन पूरा कर दिया है। फिर भी मैं आपकी सुगमता के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आपको कुछ मुख्य चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। सुंदरकांड के पाठ करने से सबसे पहले हमें हमारे सुखों का उत्पत्ति होती है, लाभ मिलता है, जीवन को आनंद मिलता है। दूसरा, हमारी सभी शंकाओं का निदान होता है, संशय समन, सारी शंकाएं हमारी दूर हो जाती हैं। और आगे लिखा है दमन विषाद, जो हमारा विषाद है, जो डिप्रेशन है, वह खत्म हो जाता है। तो हमारा सारा जीवन इन तीन चीजों में उलझ कर रह जाता है। हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शंकाओं का समाधान चाहते हैं और विषाद से, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि हम जब कभी डिप्रेस हो जाते हैं तो जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं और यह इन चीजों के साथ साथ भगवान के साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन का रास्ता भी सुझाता है, बताता है। अतः इसके लिए आगे लिखा गया है कि सुंदरकांड का संपूर्ण पाठ जो आदर सहित करेगा, वह जैसे पानी का जहाज पूरे सिंधु को, समुद्र को पार कर जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी समस्त कठिनाइयों को पार करके आत्मा का परमात्मा से मिलन कराएगा। आइए अब इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण तो यही है कि जब हनुमान जी लंका को प्रस्थान करते हैं तो वह पूरे जोश के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ करते हैं। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है कि जेहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले सुका पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति करे बाना, एहि भांत चले हनुमाना, जले नद रघुपत दूत बिचारी, तय मैं नाक होए है श्रम हारी। आगे लिखा है हनुमान तई परसा कर, पूर्ण कीने प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोय कहाँ विश्राम। तो उन्होंने स्पष्टतः हमें यह समझाने की कोशिश की है कि यदि हम आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना चाहते हैं, अपने जीवन को सुख से, संतुष्टि से भरना चाहते हैं, तो हमें जितने भी हमारे जीवन में जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना होगा और हमें जो भौतिकतावादी चीजें हैं उनसे दूर रहना होगा। यहाँ जो मैनाक पर्वत है वो सोने का पर्वत है, पंखों वाला पर्वत है। उसकी तुलना हमारे जीवन में जितनी भी आज भौतिकवादी चीजें हैं उनसे की है, और हनुमान जी उससे बचकर निकल गए। तो हमें भी उन चीजों से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए और अपने जीवन में हमें स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देना चाहिए। दूसरा प्रसंग आता है सुंदरकांड में सुरसा का।
सुरसा जो वो अपनी सेल्फ प्रेज जिसे बोलते हैं, जो लोग दूसरों से चाटुकारिता पसंद करते हैं, जो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, वह सुरसा नामक बीमारी से ग्रस्त है। सुरसा का जो बड़ा मुख है वो इस बात से कि दूसरों से हमें अपनी बड़ाई सुनना बहुत अच्छा लगता है, और जैसे जैसे सामने वाला हमारी बड़ाई करता है तो हम और अपने आप को प्रफुल्लित आनंदित महसूस करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो जो यहाँ हनुमान जी का चित्रण है कि सुरसा ने जब अपना मुंह 8 योजन का किया तो उन्होंने 16 योजन का किया, उसने 16 का किया तो फिर हनुमान जी ने 32 का किया। तो हनुमान जी ने सोचा कि इस तरह मैं कब तक इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा, तो अपने आप को छोटा कर लिया और उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। यह इस बात का द्योतक है कि जब कभी हमें जरूरत पड़े तो हमें से बड़े से छोटा बनना आना चाहिए। और जीवन में जिसने बड़े से छोटा बनना सीख लिया उसने सुंदरकांड का अपने जीवन में वास्तव में अनुसरण कर लिया। सुंदरकांड केवल रिसाइट करने की, गाने की चीज नहीं है, सुंदरकांड अपने जीवन में अक्षर से उतारने की चीज है। तो यह इस बात का द्योतक है कि हमें कहाँ बड़ा बनना है, कहाँ छोटा बनना है, यह हमें आना चाहिए। तीसरा जो इसमें एक प्रसंग आता है वो आता है सिंह का, और सिंह का प्रतीक है जलन का, ईर्ष्या का, दुर्भावना का। जैसे सिंह का यहाँ वर्णन क्या है कि वो आकाश में उड़ते हुए पक्षी को देख करके उसकी परछाई को पकड़ती थी। और ईर्ष्या का, जलन का क्या गुण है कि दूसरे को नुकसान होगा या नहीं होगा, हम स्वयं अपने आप को पकड़ करके बैठे रहते हैं और उसकी बुराई रात दिन करते रहते हैं। वहां तक बुराई कभी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी मुझे नहीं पता, इसीलिए हमें भी इस अपनी ईर्ष्या रूपी, जलन रूपी, दुर्भावना रूपी सिंह का को मार देना चाहिए। तीसरा इसमें एक वर्णन आया है लंकनी का। लंकनी का मतलब है झूठा मान या झूठी मर्यादाएं अपने जीवन में पैदा कर लेना। लंकनी रावण के यहाँ रहती है और जिसने सीता माता की चोरी की है उसको वह चोर नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ कहती है कि तुम चोरी से लंका में घुस रहे हो। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। तो हमें अपने जीवन में सिंह का को मारना है, हमें अपने जीवन में लंकनी को मारना है और सुरसा को दूर रखना है, तो हम अपने जीवन में काफी सारी बुराइयों से बच सकते हैं। अगला प्रसंग आता है इसमें हनुमान जी और विभीषण का। विभीषण जी को समझाते वक्त हनुमान जी ने जीवन के सारे चरित्रों को उजागर किया है। सबसे पहले तो काउंसलिंग कैसे की जाए वह हनुमान जी से सीखने की बात है कि हनुमान जी से बढ़िया कोई काउंसलिंग नहीं कर सकता। हनुमान जी ने अपने आप को इतना छोटा कह दिया कि सुन करके अचंभा लगता है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि हम तो उस जाति से हैं जिसको जाति को देखने के बाद अगले दिन भोजन भी नहीं मिलता, तो आपकी तो बात ही क्या है। तो यदि किसी की आपको काउंसलिंग करनी है या कोचिंग के लिए उसको तैयार करना है तो अपने आप को अपनी रियलिटी से समझाना होगा और सामने वाले को उसके महत्व को, उसकी जो पोटेंशियल है, उसकी जो दक्षताएं हैं, उनकी जो कुशलताएं हैं, उनका वर्णन ठीक से करना होगा। तीसरी बात यह भी है कि हनुमान जी ने यहाँ यह भी दर्शाने की कोशिश की है कि हम कितनी भी विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो, अच्छे लोग सब जगह होते हैं और हम उनको कैसे अपना मित्र बना करके अपने प्रयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ हनुमान जी और विभीषण जी का जो चरित्र है वह आज के परिप्रेक्ष्य में कई मामलों में सफलता की ओर हमें ले जाने में मदद करता है। अगला जो चरित्र चित्रण में यहाँ कहना चाहता हूँ, उदाहरण देना चाहता हूँ, जब हनुमान जी ने माता सीता की खोज कर ली और अशोक वाटिका में पहुंच गए तो वह अपने जो उनका रूप था उस मूल रूप में नहीं गए, वो बहुत छोटे रूप में और बहुत देर के बाद गए। पहले उन्होंने रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया और उन गुणों में उन्होंने उन बातों को कहा जिनको माता सीता पहले से समझती थी। तो यदि हमें किसी के सामने अपनी बात मनानी हो तो पहले उसको उस मोड में लाना आवश्यक है ताकि वो मेरी बात को समझ सके। तो हनुमान जी ने यहाँ पहले माता सीता को यह भरोसा दिलाया कि हाँ, कोई राम का प्रिय ही है जो इस अंगूठी को लेकर आया है, और तब वो नीचे आए और अपना रूप दिखाया। तो हम लोगों के लिए यह शिक्षा मिलती है कि हम जब भी किसी दूसरे के सामने
जाए तो एकदम जाते ही अपनी तारीफों के पुल्ला में पहले दूसरे को समझें, दूसरे की बात को ठीक करें। दूसरा यदि विषाद में है, जैसे माता सीता यहाँ विषाद में है, डिप्रेशन में, तो उनके डिप्रेशन को दूर करने के लिए पहले उनको यह विश्वास दिलाना आवश्यक है। उसके बाद यहाँ एक चौपाई में आता है कनक भूजराकार शरीर का। तो हनुमान जी ने जब माता सीता ने पूछा कि आप इसी तरह से सारे मिलकर के रावण से युद्ध करेंगे, तो उन्होंने अपनी बड़ा शरीर कर लिया, सोने का पहाड़ जैसा अपना शरीर वहां दिखा दिया। तो यह इस बात का द्योतक है कि हमें जब जरूरत पड़े तो हम अपनी कॉम्पिटेंसीज को, अपनी दक्षताओं को, अपनी कुशलताओं को प्रदर्शित करें। तो यहाँ हमें यह बात समझने की बहुत जरूरी है कि हम अपनी दक्षताओं का, कुशलताओं का प्रयोग कब, कहाँ, किन परिस्थितियों में करें। उनका प्रदर्शन करना ही काफी नहीं है, उनको सामने वाले को विश्वास दिलाना, यह सुंदरकांड की खूबी है। सुंदरकांड में और बहुत प्रसंग है, मैं केवल प्रमुख प्रमुख प्रसंगों की ही बात कर रहा हूं। अगला प्रसंग आता है जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। तो लंका में आग लगाने के हनुमान जी के 3 विशेष कारण थे जो हमें अपने जीवन में उतार कर और प्रयोग में करना चाहिए। नंबर 1, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट। हनुमान जी ने इन्वेस्ट तो कुछ नहीं किया, तेल भी रावण का, रस्सी भी रावण की, कपड़ा भी रावण का, और लंका भी रावण की। तो उसी की रिसोर्सेज से उसी का सत्यानाश करना यदि सीखना है, तो आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में हमको कैसे, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ यूज करनी है, यह हनुमान जी से अच्छा सुंदर कांड में और कोई नहीं समझा सकता। तो हमें इन चीजों को समझ करके अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। एक जो मैं नवा प्रसंग की यहाँ बात कर रहा हूं वह है जब रावण अपने दरबारियों से पूछता है तो उसके दरबारी उसके सामने झूठ बोलते हैं। और वहां बाबा तुलसीदास जी ने साफ साफ लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बैलोई बयास, राज धर्म तम तीन ही होए बेग ही नाश। यदि सचिव आपका सेक्रेटरी या प्रमुख, आपके सलाहकार, आपका डॉक्टर, और यदि गुरु जो झूठ बोलने लग जाए तो फिर आपका अहित होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। सुषेण रावण के ही वैद्य थे, लंका में रहते थे, उन्हें पता था कि राम रावण युद्ध हो रहा है, फिर भी उन्होंने अपने यहाँ उन सब दवाओं की व्यवस्था नहीं की जिनसे रावण की सेना को वह पुनर्जीवित कर सकें। जबकि लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए उन्हें हनुमान जी को बताया कि संजीवनी बूटी लेकर आओ, तो संजीवनी पहले क्यों नहीं मंगाई गई। लंका में रावण के यहाँ सदैव पूजा करने के लिए शिव खुद आते थे, शिव भगवान। तो उन्होंने कभी भी उसका अहित करने से नहीं रोका, क्योंकि पूजा करना उनका स्वधर्म था और रावण को उचित सलाह ना देना उसके, रावण के कर्मों के फलों की सजा दिलाना था। तो यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जब हम अपने ही लोगों को अपने से विमुख कर लेते हैं। तो हमें अपने जीवन में राइट मैन ऑन द राइट जॉब की थ्योरी यदि समझनी हो तो सुंदरकांड से बढ़िया और एग्जाम्पल कहीं मिल नहीं सकते। अगला मैं एक और उदाहरण देता हूं। मंदोदरी ने रावण को बार बार समझाया, जब रावण सीता को धमका रहा था वहां भी समझाया, जब सेना की खबर मिली तो मंदोदरी ने तब भी समझाया, लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं मानी और हर बात उसका मजाक उड़ाया और उसको इग्नोर किया। आज वर्तमान में भी हम यही कहते हैं, जो हमारे अपने हितैषी हैं उनकी हम अच्छी बातों को पूर्णतः पालन नहीं करते, उनको इग्नोर करते हैं। वह चाहे हमारी लाइफ पार्टनर हो या कोई और हमारा नजदीकी रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, जो हम अच्छी सलाह देते हैं हम उनको नहीं मानते और अपना जीवन का अहित अपने आप करते हैं। लाइफ इज बाय चॉइस, इसीलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन के एक्टिविटीज का चुनाव खुद करते हैं और उन एक्टिविटीज से हमारा जीवन कहाँ चला जाता है यह उन एक्टिविटीज का कॉन्सिक्वेंस है। ऐसे ही अगला उदाहरण यहाँ आता है जहां विभीषण ने रावण को बार बार समझाया कि सुमति कुमत सबके उड़ रही,
नाथ पुराण अगम जस कहीं, कि सबके अंदर अच्छी बातें भी पैदा होती हैं, सबके बाद पुरानी बुरी बातें भी पैदा होती हैं, लेकिन आप किस बात को आगे बढ़ाते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना है कि मैं अपनी किन चीजों को आगे बढ़ाऊं और किन चीजों को आगे ना बढ़ाऊं। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ विभीषण का चरित्र इतना सुंदर है कि बार बार वह रावण से मार खाकर, लात खाकर भी रावण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण है जो उसकी अच्छी बातों को ग्रहण ही नहीं कर रहा है। एक प्रसंग और भी बहुत प्रमुख है, जो है समुद्र का व्यवहार। यहाँ समुद्र के व्यवहार से बाबा तुलसीदास जी ने दुष्ट व्यक्ति की प्रवृत्तियों का वर्णन किया है, और दुष्ट प्रवृत्ति कहां तक गिर सकता है, क्या कह सकता है, किस तरह की हरकत कर सकता है, वह समुद्र की घटना से हमें बात समझ में आती है। और समुद्र को भगवान श्री राम जैसे मर्यादित पुरुष ने नीच तक कह डाला है। तो यहाँ यह भी बात समझने की है कि हम किस चीज से किस चीज की तुलना कैसे करें। और यहाँ यह भी समझने की बात है कि जलदिन जब उनकी बातें नहीं सुनता है, वो जड़ हो जाता है, मूर्ख की तरह बिहेव करता है, उनकी बातों को नहीं समझ रहा है, 3 दिन बीत जाते हैं, तो तब वह कहते हैं कि मेरा बाण लाओ, मैं इसको अभी सुखाता हूं। तो यहाँ यह भी है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार करना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन पहले उसको सुधरने का मौका दिया जाए। तो भगवान श्री राम ने यहाँ समुद्र को समझाने का पहले विनय की, स्तुति की, पूरा प्रयास किया, समुद्र नहीं समझा, तब उसे सुखाने की बात की, और तब वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर बहुत सारी रत्न लेकर सामने आके खड़ा हुआ और अपनी मर्यादाओं का श्री राम को भान कराया, और यह भी कहा कि मैं तो आपकी मर्यादा से ही यह सब कर रहा हूं। यहाँ एक बात मैं और भी बता दूं, जिस चौपाई को लोग सुंदरकांड की चौपाई को बहुत गलत तरीके से प्रयोग में करते हैं, वह चौपाई में यहाँ आपको कहना चाहता हूं कि वह समुद्र की नीचता के कारण, उसकी कमियों के कारण बाबा तुलसीदास जी ने हमें समझाने के लिए लिखा है। अन्यथा यहाँ उस तरह के प्रयोग की कोई आवश्यकता तुलसीदास जी को नहीं थी। वह क्या है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ यह बात तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने चरित्र चित्रण किया है समुद्र का, और समुद्र इतना गिर गया है कि उसकी समझ में यह बात आ ही नहीं रही है। तो वह यहाँ कहते हैं कि ढोल मीन्स जो ढोलक होती है, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, क्योंकि उस जमाने की व्यवस्था में इन चीजों को समुद्र ऐसा मानता था। तो यहाँ समुद्र की मर्यादाओं को भी भगवान श्री राम ने स्थापित करने की कोशिश की है। जब समुद्र आकर के विनय करता है, कहता है कि आप मुझे सुखा दो, लेकिन मेरी मर्यादा समाप्त हो जाएगी, अर्थात जिन 5 तत्वों से प्रकृति चल रही है, तो प्रकृति का यदि एक तत्व खत्म हो जाएगा तो प्रकृति रुक जाएगी। तो यहाँ यह भी हमें समझाने की कोशिश की गई है, जो मन और बुद्धि का द्वंद्व चलता है, उस द्वंद्व को हम कैसे पकड़ें और प्रकृति के दोहन ना करें, प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति से हम केवल उतना ही लें जितनी ही हमें आवश्यकता है। यहाँ मात्र शक्ति की मर्यादाओं का भी वर्णन किया गया है। जब रावण आता है तो माता सीता एक तिनके की ओट लेकर के रावण से बात करती हैं। यह आज की हमारी कुलसित जो मर्यादाएं पैदा होती जा रही हैं, जो गरीब लोग हैं वो पूरा तन ढकते हैं, और अमीर लोग अपने जो शरीर को नंगा कर दिखाने की एक होड़ सी मच गई है, उनको समझाने की भी बाबा तुलसीदास जी ने उस समय कोशिश की थी। तो यह मातृशक्ति की मर्यादाओं का भी हमें भान कराती है, और यहाँ यह भी भान कराती है कि हम यदि इन चीजों को अपने जीवन में उतारें तो हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही होगा। इसीलिए सुंदरकांड को पढ़ना, उसको समझना और अपने जीवन में पालन करना बहुत आवश्यक है।
आज के युवा कुंठित हैं, आज का युवा भ्रमित है, आज का युवा डिप्रेशन का शिकार है, आज का युवा बहुत ज्यादा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो यदि हम सुंदरकांड का पाठ करें तो हमें सुंदरकांड हमें इन सब चीजों से मुक्ति दिलाकर आगे बढ़ने का रास्ता बताता है और हमारे जीवन को सुदृढ़, संस्कारों से भरा हुआ, मजबूत, विकास के रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सुंदरकांड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब कभी भी किसी में आत्मविश्वास की कमी हो तो वह सुंदरकांड को ईमानदारी से पढ़े और समझे, आत्मविश्वास उसका बढ़ जाएगा। और जब किसी का आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सकती। तो आज मैं यह इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सुंदरकांड हमारे जीवन के बहुत सारे जो प्रश्न हैं, जिनमें विषाद है, जिनमें शंकाएं हैं और जिनमें हमारा सुमंगल है, उन सब चीजों का वर्णन करता है कि हमें किन चीजों को अपनाना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए, किन आदतों का विकास करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए। केवल सुंदरकांड के रिसाइटेशन से, गायन से या जपने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको हम अपने अंतःकरण में, अपने मन में उतारकर अपने आत्मविश्वास को नहीं जगाते। आज इतना ही। आप हमें लिखिए, हम आपकी हर समस्या का हल रामचरितमानस से ढूंढकर आपको उसकी चौपाइयों, दोहों और छंदों से समझाने का प्रयत्न करेंगे। आपका मेरे इन वीडियो को सब्सक्राइब करने का, अपने मित्रों को भेजने का, अपने बच्चों को अपने जीवन में उतारने का, सबके हित में काम करने के लिए बहुत बहुत